गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जीएस वर्मा विद्युल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन माइंड में बना रहता है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, चाहे वो 10th के बाद है या +2 के बाद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात रहती है कि व्हाट आफ्टर +2, कि +2 के बाद क्या किया जाए। ये हमारे लिए बहुत ही एक कैरियर से संबंधित क्वेश्चन होता है कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से अपना करियर बना सकें, अपना भविष्य निर्धारित कर सकें, हमें किस फील्ड में जाना है, कौन से सब्जेक्ट हमें लेने हैं और किस सब्जेक्ट से हमें क्या डिग्री प्राप्त होने वाली है और किस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चनों में अक्सर हमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब्जेक्ट ले लिया, दोस्त ने लिया तो उसने भी ले लिया, और सब्जेक्ट लेने के बाद पता चला कि उसमें उस सब्जेक्ट में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोस्त के कहने पर या किसी के सजेशन पर, सुझाव पर उसने वो सब्जेक्ट को ले लिया और बाद में उसने वो सब्जेक्ट छोड़ने पड़ गए, तो उससे उसका समय जो 1 साल है या 2 साल है वो खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पर बात करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस विषय को अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं और आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आफ्टर +2, वो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से इस वीडियो के बाद ले सके। तो स्टूडेंट्स देखिए कि व्हाट आफ्टर +2, कि +2 के बाद क्या किया जाए और क्या क्या हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करना है, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आफ्टर +2 के बाद हमारे पास देखा जाए तो 2 ऑप्शन हैं। मेनली या मुख्य रूप से हम 2 ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं। एक कि हम सिंपल ग्रेजुएशन पे जाएं, हमारी ग्रेजुएशन हो सिंपल सब्जेक्ट के साथ, या दूसरा कि हम प्रोफेशनल कोर्स की ओर जाएं कि जहां पर आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाए, जिससे आप प्राइवेट सेक्टर में भी आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। और एक फील्ड निकल के आती है एंट्रेंस टेस्ट की, कि एक फील्ड अगर हम देखें तो एंट्रेंस टेस्ट हम जा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हम जा सकते हैं, और जिसके माध्यम से हमें यहां पर एक स्पेशल फील्ड हमें मिल जाती है और उसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन 3 ऑप्शन पर विचार करने से पहले हम एक क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं कि हमारा फील्ड किस क्षेत्र में हो, जॉब सेक्टर या देखा जाए इवन कैरियर जो सेक्टर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से हम लेके चलते हैं। एक हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, और दूसरी हमारी जो फील्ड हो सकती है प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब, ये हमारी फील्ड हो सकती है। अब यहां पर हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होना चाहिए। स्टूडेंट्स के माइंड में इस बात का पूरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि उसे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट जॉब के लिए जाना है। अब स्टूडेंट्स जैसे वो डिसाइड करता है कि उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना है,
तो मैं यहां पर कहूंगा कि हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। जैसे हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज है मैनेजमेंट जैसे बीटेक है, बीबीए है, बीबीए में वो जा सकता है। और इवन इंजीनियरिंग के लिए जा सकता है, बीटेक वो जा सकता है। और इवन मास कम्युनिकेशन यहां से डिग्री भी होती है और एक स्पेशलिफिकेशन सेक्टर भी यहां पर उसको मिल जाता है। और इवन एनिमेशन के लिए जा सकता है। और इवन फैशन डिजाइनिंग के लिए जा सकता है। और इवन उसके पास टीचिंग फील्ड है जिसमें वो जेबीटी जा सकता है और बीएड वो जा सकता है। राइट फ्रेंड्स। और इन ग्राफिक डिजाइनिंग है, यहां पे भी अपना करियर बना सकता है। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। मैक्सिमम यहां पर डिग्री के साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना करियर बना सकता है। अब एंट्रेंस टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका जेईई के लिए होता है, और या फिर आपका आईआईटी, और इवन आपका नीट का है, और इवन आपका क्लैट का है। ये भी एक स्पेशल कोर्सेज होते हैं। और आफ्टर +2 यहां पर इंटरेस्ट देने के बाद इन कोर्सेज में भी वो जा सकता है। अब अगर हम ग्रेजुएशन को देखते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन में यहां पर स्टूडेंट्स बीए जा सकता है, या बीकॉम जा सकता है, या फिर बीएससी जा सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आमतौर पर ग्रेजुएशन में इनको सिंपल ग्रेजुएशन में देखा जाता है। आफ्टर बीकॉम सीए जा सकता है, बीएससी करने के बाद रिसर्च में जा सकता है, और इवन बीए करने के बाद वो मास्टर डिग्री में जा सकता है, जहां से वो टीचिंग फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है। तो हमारे सामने व्हाट आफ्टर +2 ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो इससे पहले मैंने एक बात आपको कही स्टूडेंट्स कि हमारे पास सबसे पहले ये डिसीजन होना चाहिए कि हमें जॉब कैरियर या सेक्टर कौन सा सिलेक्ट करना है। हमें गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने आप को तैयार करना है, या प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब के लिए अपने आप को तैयार करना है। यह क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो प्रोफेशनल कोर्स मैंने उसको बताया कि यहां जा सकता है, जहां पर एक डिग्री के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, और जिससे वो अपने चॉइस की किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकता है। यहां पर एक सिंपल डिग्री उससे प्राप्त होती है। बट यदि इससे पहले एक बात और कर लें कि हमारे सामने गवर्नमेंट सेक्टर किस प्रकार का है। गवर्नमेंट सेक्टर हम 3 प्रकार से लेके चलते हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट सेक्टर हम 3 प्रकार से लेके चलते हैं। एक होती है ए ग्रेड की जॉब, और एक होती है बी ग्रेड की जॉब, और इवन देखा जाए तो ए ग्रेड होती है सी और डी ग्रेड की जॉब। ए ग्रेड की जॉब में आमतौर पर यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब ए ग्रेड में आते हैं। और इवन आपका एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और पीसीएस अदर्स जो स्टेट हैं वहां पर पीसीएस होता है, तो वहां पर भी हम ए ग्रेड की जॉब में जा सकते हैं। और इवन डीएसएसबी बहुत सारे अच्छे लेवल के टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, वहां पर भी हम ए ग्रेड की जॉब में जा सकते हैं। और देखा जाए तो यहां पे डिफेंस के लिए भी
हम एक अच्छा जॉब ले सकते हैं, और वो भी एक ए ग्रेड में आ जाता है। जैसे सीडीएस के बाद हम करते हैं, ठीक है, एफ कैट हम करते हैं, या आफ्टर +2 हम एनडीए करते हैं, तो ये भी हमारा ए ग्रेड में आ जाता है। अब यदि हम बी ग्रेड को देखें तो यहां पर एसएससी और इवन एचएसएससी और इवन बैंक की कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी ए ग्रेड में भी आती हैं, और इवन आपका रेलवे और इवन आपका डिफेंस भी यहां पे आ सकता है। और यदि हम सी और डी ग्रेड की जॉब देखें तो यहां पर सी एच एसएससी और एच एसएससी और रेलवे और इवन पुलिस एग्जाम्स, यहां पर आपके जितने भी हैं वो सब सी और डी ग्रेड की जॉब में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक बात और देख लेते हैं कि ए ग्रेड की जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और बी ग्रेड की जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सी और डी ग्रेड की जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ए ग्रेड की जॉब के लिए आमतौर पर ग्रेजुएशन ही होती है, और वो सिंपल ग्रेजुएशन होती है। किसी भी एग्जाम्स में यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर सिंपल ग्रेजुएशन को ही माना जाता है, और इवन वहां पर कोई परसेंटेज और कोई मार्क्स आपका मैटर नहीं करता। अंडरस्टैंड? यूपीएससी के जैसे आपका आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, यहां पर आपके मैक्सिमम सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाती है, और किसी प्रकार की परसेंटेज और मार्क्स मैटर नहीं करते, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं या कितने परसेंटेज के साथ आप ग्रेजुएशन करते हैं, वो मैटर नहीं करता। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब यदि बी ग्रेड को भी देखा जाए तो वहां पर भी आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाती है, और वहां पर भी बहुत सारी पोस्ट में आपका परसेंटेज और सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। इवन यूपीएससी की मैं और आपको बताता हूं, आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, या आईईएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, वहां पर स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, और उसके लिए भी परसेंटेज मैटर नहीं करता। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब यदि हम सी और डी ग्रेड की बात करें, यहां पर मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो हमारा आफ्टर +2, यानी कि +2 पास करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये बात डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट आफ्टर +2 हम किस फील्ड में जाएं और किस फील्ड में अपने करियर को हम बना सकते हैं। यदि मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आपको जाना है तो सिंपल ग्रेजुएशन से भी आपका काम चल सकता है, बट यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो वहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इवन और भी आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं तो एंट्रेंस एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां पर एक बात निकल के आती है कि आपको फील्ड कौन सी सिलेक्ट करनी है और किस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक डिसीजन लेते हैं, और एक डिसीजन लेने के पश्चात जब वो डिसीजन पे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, यहां पर इस बात को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसा कोई सफल विद्यार्थी नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती हों। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। आज जो सफलता के पायदान पर जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, जिसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, अपने गोल को अचीव कर लिया है, तो उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं समस्याएं आई हैं। तो सब्जेक्ट के लेकर यदि कोई समस्या आती है और बाद में वो डिसीजन लेता है कि मुझे इन सब्जेक्टों को छोड़ देना चाहिए, वो गलत हो जाता है। यहां पर आपका डिसीजन बहुत ही सॉलिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अदरवाइज आप कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे और आपके साथ चलने वाले स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। तो यहां पर आपके लिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने बताया कि वो डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और समस्याएं आती हैं और अपने आप को बैकफुट पे कर लेते हैं। नहीं, आप भले ही सिंपल ग्रेजुएशन करें, सिंपल सब्जेक्ट के साथ करें, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की कंपटीशन में। सिर्फ इंपॉर्टेंस है तो वो आपके कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक करने की हैं कि आप किस परसेंटेज के साथ, कितनी स्कोरिंग के साथ आप अपना कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक करते हैं, इस बात की इंपॉर्टेंस होती है। अदरवाइज इस प्रकार से कुछ भी नहीं देखा जाता कि आपके पास सब्जेक्ट क्या थे और आपने किस परसेंटेज के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ये कोई मैटर नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने अब एक बात और निकल के आ जाती है कि हमें अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो किस सब्जेक्ट के साथ करनी है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए कि जब विद्यार्थी अपने आप को तैयार करता है, वो ये सोचता है कि मैंने ये सब्जेक्ट तो ले लिए हैं और मुझे इन सब्जेक्टों की तैयारी भी करनी है और मुझे परसेंटेज भी करना है, नो डाउट, ठीक है। और वो ये भी चाहता है कि साथ साथ मुझे कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। वो इस प्रकार से अपने सब्जेक्टों को सिलेक्ट करें कि उसके कंपटीशन में और उसकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में एक अच्छा तालमेल बन जाए। उससे बेटर होगा कि उसके कंपटीशन को क्रैक करने में उसे आसानी हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आमतौर पर सिंपल ग्रेजुएशन या बीए के सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बीए के सब्जेक्ट लेने के बाद यूपीएससी की तैयारी करें। आप हर साल का जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको उठा के देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी से भी मिलेंगे आपको, या बीटेक से भी मिलेंगे आपको, या बीबीए से आपको मिलेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने बीए में वो सब्जेक्ट पढ़े हो तभी आप उन सब्जेक्टों को पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता। आप जब मर्जी जिस भी सब्जेक्ट पे कमांड बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी रणनीति आपके पास होनी चाहिए, और एक अच्छी रणनीति के साथ जब आप अपने सब्जेक्टों को तैयार करते हैं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, अब आपका डिसीजन बन जाना चाहिए कि आपको करना क्या है और किस प्रकार से इन सब्जेक्टों को आपको सिलेक्ट करना है। यहां पर मेरा एक ही उद्देश्य था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें किस प्रकार से कंपटीशन को क्रैक करना है और ऐसे कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जो उनके कंपटीशन में हेल्प कर सके, उनका अच्छी तरीके से वो तैयारी कर सके। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर +2 आप लग जाइए, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कीजिए और इस लेवल से अपने आप को तैयार कीजिए कि जब आपकी ग्रेजुएशन हो तो आपके हाथ में एक अच्छी पोस्ट की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में हो, ताकि आप अच्छा सा सिलेक्शन ले सकें। आपकी तैयारी उस लेवल की हो कि आपको कोई किसी प्रकार से कंपटीशन से हटा ना पाए। तो ये बहुत बड़ी भीड़ है स्टूडेंट्स। हर साल लाखों विद्यार्थी, लाखों स्टूडेंट्स आफ्टर +2 अपने आप को कंपटीशन में तैयारी करने के लिए तैयार करते हैं। वो कंपटीशन की तैयारी एक अच्छी रणनीति के साथ करते हैं। बहुत बड़ी भीड़ है। अब उस भीड़ में यदि आपको अपना एक करियर बनाना है या अपना स्थान बनाना है तो उसको स्थान को बनाने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति का आपके पास होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या तो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और किस प्रकार से आपने अपना कंपटीशन क्रैक करना है। तो आज की वीडियो का हमारा यही एक उद्देश्य था कि मैं अपने विद्यार्थियों को इस बारे में सुजेशन दे सकूं कि आप आफ्टर +2 कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं और किस प्रकार के सब्जेक्ट लेने से आप किस प्रकार की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू स्टूडेंट्स।